उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। हाथों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई। मैं साहिर अली तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जब आपको मालूम था कि साहिर को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आपने जिद क्यों की? उसका नतीजा तो ये होना ही था। तो पसंद तो मुझे आप भी नहीं थी, लेकिन अपने बाप की ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए क्या मैंने सारी उम्र आपकी जैसी शख्सियत को बर्दाश्त नहीं किया? सब ठीक है बेटा, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका हूं। बस अब तुम ये दुआ करो कि बस मुझे मौत आ जाए। अल्लाह ना करे दादू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे अपने घर वालों ने जीते जी मार दिया। मैं किस मुंह से उस बच्ची का सामना करूं जिसने खामोशी से सब कुछ सह लिया और एक लफ्ज ना बोली। आप ठीक कह रहे हैं। फिर चाची बहुत अच्छी हैं, बड़ी से बड़ी गलतियों को भी माफ कर देती हैं वो हमारी, हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देती। तुम ठीक कह रही हो। खैरत को उसकी अपनी अच्छाई की सजा तो मिली है। मगर दादू वो बेकसूर है। ये सब तो दादू और मामा का किया हुआ प्रोपेगेंडा है। उनका तो कोई कसूर नहीं है इन सब में, और वो ये सब कुछ जानती है। क्या मतलब? खैरत ये सब जानती थी कि उसके साथ ये गेम खेला जा रहा है? जी, और वो नहीं चाहती थी कि आपको ये सब पता चले। वो कहती थी कि मामू जान वैसे ही बीमार हैं और मेरी वजह से परेशान हो जाए। ओ मेरे खुदाया, उसको सब कुछ पता था? वो तो कैफ भाई से कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। इवन जहां वो होते हैं वहां से गुजरती तक नहीं है, और कैफ भाई ने भी कभी जबरदस्ती नहीं की उनके साथ। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ और दादी ने सिर्फ अपनी नफरत में खैरत के साथ बहुत बुरा किया। दादू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम अभी भी खैरत चाची के साथ अच्छा कर सकते। मसलन क्या? फिर अब वो मेरी बात पे यकीन क्यों करेगी? मैंने सिर्फ उसको तबाही के अलावा बल्कि दिया ही क्या है? दादू आप खैरत चाची और कैफ भाई की शादी करवा दो। अरे इंशाल बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। कैफ भाई से ज्यादा उन्हें कोई खुश नहीं रख सकता। उनका बहुत ख्याल रखेंगे। ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आया पहले? क्योंकि मुझे आ गया इसलिए। जी जी जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खैरत, खैरत। जी उस्मान भाई। क्या सोच रही हो? उस्मान भाई, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। किसने कह दिया ये तुमसे? तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छी लड़कियों को तलाक थोड़ी होती है। वो शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं था खैरत। ये हमारी गलती थी कि हमने जबरदस्ती तुम्हारी उससे शादी करवाई, और उस गलती की सजा तुम भुगत रही हो। लेकिन उस्मान भाई, अच्छी बेटियां तो
गलत फैसलों पे भी सारी जिंदगी गुजार देती हूँ, लेकिन इस तरह तलाक लेकर नहीं आती। तुम खामखा ऐसा सोच के खुद को परेशान कर रही। आपको पता है, जब मोमानी जान अलीना को उकसाती थी लड़ाई के लिए, तो मैंने उसे खुद छुप छुप के रोते हुए देखा है आपके लिए। उस्मान भाई, लेकिन प्लीज अब आप उसे रोने मत दीजिएगा। तुम्हें अभी भी दूसरों की फिक्र है खिलत? तुम अपनी परवाह क्यों नहीं करती हो? मुझे आपकी बहुत परवाह है, लेकिन मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी मत बर्बाद कीजिएगा। खिलत, मेरा दिल चाह रहा है जिन लोगों ने मेरी बहन को रुलाया ना, वो तहस नहस कर दो। भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना मैं आपसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा। अच्छा अब चलो, चल के मेरे साथ नाश्ता करो। क्या बात है बरखुरदार, नाकाम आशिकों की तरह क्यों बैठे हुए हो? इसलिए क्योंकि आपका बेटा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्या मतलब? उसने इनकार कर दिया? काश मैं अकल से काम लेता तो ये गुनाह नहीं होता मुझसे। मैं अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहा, जमीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा हूं मैं खुद को। कैफ, क्या हुआ बेटा? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी वजह से उसको तलाक हो गई। क्या? ये कब हुआ? मैंने उसे बर्बाद कर दिया डैड, उस लड़की को जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश देखना चाहता था। अरे बेटा, ये तुम्हारी लाइल्मी में हुआ है, तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? नहीं डैड, ये मेरी गलती है। जब उसने मुझे कहा था कि उससे दूर रहो, तो मुझे उससे दूर रहना चाहिए था। मैं कितना बड़ा फूल हूं। बेटा जस्ट रिलैक्स, तुम इमोशनल हो रहे हो, थोड़ा वक्त दो उसे, फिर बात कर लेना। जिससे वो मान जाएगी? मैं मनाऊंगा उसे, अपने बेटी की खुशी के लिए, उसके लिए, आई प्रॉमिस। डैड, आपको याद है बचपन में जब मैं किसी खिलौने की जिद किया करता था तो आप मुझे वो दिलाने के बजाय दूसरा खिलौना दिलाते थे, ये कह के कि दूसरा खिलौना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कीमती है, टूटेगा नहीं। बेटा मुझे याद है। मुझे भी याद है डैड, लेकिन बहुत बाद में जाके समझ में आया कि आप मुझे वो खिलौने क्यों नहीं दिलाते थे। आप नहीं चाहते थे कि मेरी पसंद की चीज मेरी जिद बन जाए, ताकि जिंदगी में कभी जो मेरी ख्वाहिश हो इसकी वजह से मुझे दुख ना मिले। लेकिन डैड, मोहब्बत के बदले सिर्फ मोहब्बत होती है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है बेटा, चलो हम उसके घर चलते हैं। डैड, वो नहीं मानेगी। जब बाप अपने बेटे का मुकदमा लड़ेगा तो जरूर मानेगी, डोंट वरी। जी बाबा जान, आपने बुलवाया? बैठो बेटा। नहीं बेटा, तुमने अब आगे क्या सोचा है? क्या सोचूंगा बाबा जान, जो मेरी जमा पूंजी थी वो तो सब लुट गई। मैंने वकील साहब को बुलवाया है अभी। पिछले हफ्ते उनके साथ बैठ के मैंने वसीयतनामा तैयार कर दिया था। अब जो तुम्हारा हिस्सा बनता है तुम ले लो और अपना कोई कारोबार शुरू कर लो। शुक्रिया बाबा जान। हाँ, और एक बात और। क्या? बेटा मैंने साहिर को आग कर दिया है।
क्या? लेकिन साहिर के हिस्से की प्रॉपर्टी मैंने खैरत के नाम कर दी है, इसलिए अपना हिस्सा मिलते ही तुम लोग अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लो, क्योंकि ये घर तो खैरत का है और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी कभी नहीं चाहेंगे कि वो खैरत के घर में रहें। वो तो ठीक है बाबा जान, लेकिन साहिर के हिस्से की जायदाद आप खैरत के नाम कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि निकाहनामे की शिक में लिखा हुआ है कि तलाक की सूरत में साहिर की जायदाद की हकदार खैरत ही होगी। इसलिए कि उसके निकाहनामे की शिक में ही लिखा हुआ है कि तलाक की सूरत में वो 60 लाख की हकदार बनती है, जो साहिर का हिस्सा बनता है। जी ठीक है, बहुत बेहतर बाबा जान। हमें ये क्या किया साहिर ने? कोई किसी पे इतना जुल्म कैसे कर सकता है भला? अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कर बैठेगा। क्यों अम्मी, आपको क्यों नहीं पता था? मैं आपको शुरू से खबरदार कर रही थी कि भाभी से दूर रहें। वो अपनी अना और जिद में हम सबका घर बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई मेरी बात। अरे इसमें चांदनी का क्या कसूर है? साहिर खुद शादी नहीं करना चाहता था। अम्मी, आपको पता है कि साहिर खुश रहने लगा था, लेकिन आपसे और भाभी से उनकी ये खुशी हजम नहीं हुई। देखो, जो हुआ वो तो अब बदल नहीं सकता, मगर तुम मुझे ये बताओ, उस्मान ने तो कोई बात नहीं की? अरे मुझे मालूम है ये खैरत उसे फिर भड़काएगी। मेरा मशवरा तो तुम्हें ये है कि तुम बिल्कुल भोली बन जाओ, ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं अम्मी, उस्मान अगर ऐसा करेगा भी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, जब उस्मान की बहन रोई है तो साहिर की बहन को भी तो रोना पड़ेगा ना। अरे अल्लाह ना करे अलीना, मुझे मालूम है उस्मान ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, क्यों नहीं करेगा वो ऐसा? आपको अपनी कौन सी ऐसी अच्छाई याद है जो वो लिहाज करेगा? आपने तो साहिर के साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। बेटा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो ना। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर कैसा? खैरत ने भी तो कुछ नहीं किया था, लेकिन आपने उसे बिला वजह सजा दी ना। अरे तुम नहीं जानती वो कितनी जिद्दी और खुदसर थी। अपने इन हालात की जिम्मेदार वो खुद है। क्या खैरत खुदसर और जिद्दी? अम्मी, तभी उसने साहिर की दूसरी शादी की खबर उस्मान को नहीं बताई, उससे छुपा के रखी ताकि हमारा घर खराब ना हो। उसने बाबा को कुछ नहीं बताया ताकि वो हर्ट ना हो। और आपको खैरत खुदसर और जिद्दी लगती है? अच्छा, अब मेरा दिमाग खराब मत करो ज्यादा। मैंने कहा था बट्टे सट्टे का रिश्ता करने के लिए। तुम ही बाप बेटी को बुखार चढ़ा हुआ था, भुग दो। ठीक है फिर अम्मी, आप भी याद रखिएगा, जिन भांजियों की खातिर आपने खैरत जैसी लड़की को ठुकराया है ना, एक दिन वो आपको खून के आंसू रुलाएंगी। एक बात मेरी सुन लो, अपना खून कभी गंदा नहीं हो सकता। तुमको जो कुछ कहना था कह चुके हो या और कुछ रह गया है? अंकल, मेरा यकीन करें, मैं खैरत से पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हुआ हूं। हाँ, ये सच है कि मैंने उसका पीछा करते करते यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है तो मैंने यहां से जाने की कोशिश की, मगर आपके प्यार ने मुझे रोक दिया। अंकल, मेरे यकीन करें, मेरे और खैरत के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिसे चांदनी भाभी ने कहा। मैं मान लेता हूं कि तुमने जो कुछ किया जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अब इसका क्या फायदा?
नुकसान तो हो चुका है। अंकल मैं अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? अगर तुमको माफी मिल गई तो क्या तुम्हें सुकून मिल जाएगा? माफी मांग के तो अपनी गलती का अजाला कर सकता हूँ। और कैसे करोगे तुम ये सब? पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि सिर्फ मैं ही उसको संभाल सकता हूँ। अगर इस दुनिया में उसे कोई खुश रख सकता है तो सिर्फ मैं हूं। तुम जज्बाती हो रहे हो लड़के, वरना एक तलाक याफ्ता लड़की को अपनी जिंदगी में लाना आसान नहीं होता। मैं ऐसे नहीं हूं और आप जानते हैं, जो भी हुआ अनजाने में हुआ और मैं उसे दुख देने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर जाओ और जाके अपनी किस्मत आजमा लो। मगर एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद नहीं कर सकता। मैं पहले ही उसकी मोहब्बतों का बहुत मखरूज हूं। सच तो यह है कि बहुत शर्मिंदा हूं, उससे अब नजर भी नहीं मिला सकता। लेकिन अंकल आप मेरे लिए दुआ तो कर सकते हैं ना? मेरी दुआओं में अगर असर होता तो शायद साहिर अपनी गलती को मान लेता और घर वापस आ जाता। लेकिन मुझे तुम्हारी लगन पे यकीन है, पूरा पूरा यकीन। थैंक यू सो मच अंकल। लेकिन एक बात पूछ सकता हूं आपसे? पूछो बेटा। आपने मुझे बुरा भला क्यों नहीं कहा? मेरी वजह से आपके बेटे का घर खराब हुआ, इतना सारा मैस हुआ। मैं तुमसे नाराज जरूर होता अगर मुझे तुम्हारे अंदर सब कुछ ठीक कर लेने की सलाहियत नजर ना आती। लेकिन अगर खिरत की जिंदगी में कोई खुशियां ला सकता है तो मेरे ख्याल में वो तुम हो। नहीं, ये सब क्या है? सिर्फ 50 लाख, बाकी सब कहाँ है? हमारा जितना हिस्सा था ना हमें मिल गया। अब इस पे शुक्र करो। शुक्र? किस बात का शुक्र? साहिर ने जो कुछ उनके साथ किया उन्हें तो फौरन उसे आग कर देना चाहिए था। आप तो उनके सबसे अच्छे बेटे थे, बाहर से कमा कमा कर उन्हें भेजते थे। उन्हें तो साहिर का हिस्सा भी आपके नाम कर देना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। नामुमकिन भी नहीं है, असूल की बात कर रही हूँ। साहिर ने वालिदैन का दिल दुखाया है, बीवी को तलाक दी, मुल्क छोड़ के चला गया। कैसे हकदार हो गया साहिर? शामी, बाबा जान ने साहिर को आग कर दिया। क्या वाकई? नहीं नहीं, तो आप फिर साहिर के हिस्से की भी प्रॉपर्टी खालूजान से मांगे ना। मैं उनसे नहीं मांग सकता। तो ठीक है, मैं इंशाल से कह देती हूँ, वो अपने दादू से कहेगी। आखिर दादा पोती का प्यार भी तो मिसाली है ना। मेरा नहीं ख्याल कि वो इंशाल को भी देंगे। क्या मतलब? बाबा जान ने साहिर के हिस्से की तमाम जायदाद हक महर के तौर पर खिरत के नाम कर दी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा हो चुका है और मेरे हिसाब से ठीक हुआ है। एक बात और है। क्या बात? जायदाद की तकसीम के मुताबिक ये घर अब खिरत के नाम हो चुका है। अब हमें जल्द से जल्द किसी घर का इंतजाम करना होगा। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा रहने का ठिकाना भी नहीं है। किराए का घर ढूंढना होगा। देखो, ये बाबा जान का फैसला है, मानना तो पड़ेगा।
मैंने खाला जान से कह दिया है सफाई करवा देंगी। नहीं भाई, मैं कर लूंगी सफाई, इतना बड़ा घर थोड़ी है हमारा। मैं तुम्हारी जिद के आगे बहुत मजबूर हूँ खिला। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम कैसे रहोगी इस घर में अकेले। रह लूंगी भाई, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी यादें और पछतावे हैं मेरे पास। मुझे जॉब की मजबूरी ना होती कभी तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ता। खालू जान ने साहिर के हिस्से की जायदाद अपनी लाडली खिरत के नाम कर दी है। क्या मतलब? यानी साहिर को? जी खाला जान, खालू जान ने साहिर को जायदाद से आग कर दिया है और जिस बेदर्दी से उन्होंने जायदाद का बंटवारा किया है ना, उन्होंने अच्छा नहीं किया। और मेरे जनाजे में 4 लोग कांधा देने वाले मिले या न मिले, आपको इस गम में दुबला होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। आपने हमेशा मेरे साथ ज्यादती की है बाबा। तुम मुझे बाप कहने का हक खो बैठे हो। आइंदा यहां फोन करने की तकलीफ मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करता हूं। खुदा हाफिज। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ, हाथों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्द